So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी, yours truly। और आज मैं फाइनली आपकी हेवी डिमांड पे LIC असिस्टेंट की एक मास्टर प्लान, एक स्टडी प्लान, एक टू डू लिस्ट बोल लो, जिसको जो बोलना है वो बोल लो, डेली प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ये एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हिंदी भी आने वाला है आपका मेंस में, उस पर भी चर्चा करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना है। अगर आप चाहते हैं LIC में जॉब लेना, जहाँ पे वर्क कल्चर बैंक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स LIC में जॉब कर रहे हैं AAO की पोस्ट पे, कुछ असिस्टेंट की पोस्ट पे, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद देयर लाइफस्टाइल। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है जितना बैंक्स में होता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज सिलेबस इज़ क्वाइट सेम। एक जो डिफरेंट चीज़ जो आपकी आती है वो आपकी हिंदी है, तो उसी पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको दूसरे एग्जाम्स के साथ ले चल सकते हो। SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू जस्ट नीड टू ऐड हिंदी टू इट। मैंने SBI क्लर्क का आपको पूरा डिटेल अभी प्लान दिया है 1-2 दिन पहले ही, कि किस तरीके से आपको SBI क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है लास्ट 60 डेज़ में। और ये एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं इसके आगे पीछे ही होने वाला है। एज पर दी प्रेडिक्शंस योर एग्ज़ाम विल बी स्केड्यूल्ड इन दिसंबर एंड। तो दिसंबर एंड में ये एग्ज़ाम होगा आपके पास, मतलब लगभग 60 दिन मान के चलते कि 60 दिन है आपके पास। 60 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे आप। अगर आपने SBI क्लर्क वाला वीडियो देख लिया है तो नो नीड ऑफ दिस वीडियो, हिंदी को बस ऐड कर लेना, उसमें थोड़ा सा टाइम हिंदी के लिए दे देना। बाकी अगर आप सोलली आप सिर्फ LIC की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू गो इनटू SBI, यू जस्ट वांट टू लैंड इनटू LIC, बिकॉज कहीं ना कहीं LIC में ज़्यादा पोस्ट आएंगी SBI क्लर्क से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम से आया भी नहीं। लास्ट टाइम 8000 सम वैकेंसीज आई थी, और अगर माना जाए तो इस साल आपकी लगभग 10,000 क्रॉस कर जाएंगी वैकेंसीज अगर इस बार नोटिफिकेशन आता है तो। क्योंकि ऐसा कई सारे LIC में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे रिटायरमेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, और इस बार पूरा चांस है कि बहुत वैकेंसीज आउट होंगी, क्योंकि अभी रिटायरमेंट्स बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे पेंडिंग है अभी 1-2 साल में, तो बहुत ह्यूज रिटायरमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्कफोर्स की कमी होगी और आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी जारी होने वाला है और ये ज़रूर आएगा, ठीक है, मान के चलते हैं ये आएगा। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आएगा नहीं आएगा, लाइफस्टाइल कैसा है, ये वो सब मैंने आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं ये बाकी सारी जो बैंक की जॉब्स हैं, लेट अलोन RBI, SEBI, नाबार्ड, इन सबको छोड़ दो, आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और SBI की बात करें तो सबसे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास सामने वो LIC असिस्टेंट की है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आप लोगों में से ही कई सारे लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज़ बता दीजिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 ब्लॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे हमें इंग्लिश की बात करनी है, यहाँ पे हमें क्वांट्स की बात करनी है, जो हम बाकी एग्जाम्स में भी करते हैं, नो डाउट, हम क्वांट्स सब में पढ़ते हैं, हम रीजनिंग भी सब में पढ़ते हैं, हम GA भी सब में पढ़ते हैं, ठीक है, और हम अब हिंदी भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज सेम है। अगर अभी तक आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप सुन लो, समझ लो, सब में 40 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्जाम देने में। मतलब वही 40 क्वेश्चन रीजनिंग में करने में भी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे और क्वांट्स में भी 30 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश और GA जिसमें कम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, रीजनिंग और क्वांट्स जिसमें ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इन्होंने सबको सेम टाइम दिया। तो ऑब्वियसली पूरे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, 40 क्वेश्चंस क्वांट्स के आप 30 मिनट में नहीं बना सकते, वो भी मेंस के एग्जाम में,
बट हम कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके का स्टडी प्लान हम ड्राफ्ट करें कि जल्दी जल्दी हम अपनी स्पीड के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश से। ठीक है, कि इंग्लिश को हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। देखो, क्लेरिकल लेवल का एग्जाम है, ये जो असिस्टेंट वाला एग्जाम है ना, ये क्लेरिकल लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे इतना हैवी कुछ नहीं आने वाला है। तो आप कोशिश क्या करो कि 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स पढ़ लिया करो। लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो लॉन्ग एडिटोरियल पढ़ने में आपका मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही चलेगा कि यार क्लेरिकल वाला एग्जाम है, मैं इतने लंबे लंबे एडिटोरियल्स पढ़ के अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, वही टाइम मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को देख के अपना नंबर, अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। तो आपके दिमाग में यही चीज़ चलेगी, इसलिए मैं आपको 4 शॉर्ट एडिटोरियल्स बोल रही हूँ, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 40 मिनट्स, 10 मिनट्स फॉर एवरी एडिटोरियल। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे करना है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जो मैं हर चीज़ में जो हर मतलब मैं आपको हर टू डू लिस्ट में बताती हूँ कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। PM प्रैक्टिस मॉक, अड्डा का जो आपका ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना दोनों का। तीसरा आपको गाइडली नाम का एक ऐप है, ठीक है, एक ऑलिव बोर्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो ऐप्स है ना, ये इनको हैंडी रखो, अपने पास डाउनलोडेड रखो। इसमें क्या होता है कि डेली के फ्री क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डेली के फ्री क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप का टॉपिक आपको किसी ना किसी ऐप पे रोज मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप प्रीलिम्स लेवल के और देखना अभी ना LIC असिस्टेंट के भी वो लोग मॉक्स डालने लग जाएंगे। ठीक है, ये जो होते हैं ये 10-10 नंबर के मॉक्स या 5-5 नंबर के, 15-20 इसी तरीके के एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, मिनी मॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये मिनी मॉक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। आप यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हो, हर टाइप के क्वेश्चंस करना डेली। फिलर्स लगा लिए, कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में फिलर्स ही फिलर्स करे जा रहे हो। डेली पूरे मल्टीपल टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने से क्या होगा, यू फील कि हाँ मैंने पढ़ा है। इसलिए सारे टाइप के टॉपिक्स आपको करने हैं। RC के एक से 2 सेट लगाने ही हैं, क्लोज टेस्ट के 2 से 3 सेट लगाने हैं। आपका एरर हो गया, आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाला हो गया, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट। सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इन चारों ऐप्स पे कोई ना कोई ऐप आपको एक दिन में प्रोवाइड कर ही देगा। मतलब अगर गाइडली पे आपका फिलर्स का और RC दे रखा है, तो अड्डा पे आपको कोई और टॉपिक मिल जाएगा। तो आप ये चारों ऐप्स और भी कई सारे ऐप्स हैं, आप देखना आपको मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्री क्वेश्चंस को पूरा आप यूटिलाइज करो। दे आर पोस्टिंग फॉर यू ओनली, तो यू शुड यूटिलाइज देम। ठीक है, तो इन फ्री क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्लस 4 रोज के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। इंग्लिश में और कुछ नहीं करना है, एंड दिस विल हार्डली टेक योर 2 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। हार्डली मतलब मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे 40 मिनट ले लिए तो यहाँ पे मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट या एकदम गए गुजरे स्टूडेंट हो ना, फिर भी यू विल टेक हार्डली 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट्स की। अब क्वांट्स में आपको क्या करना है, क्वांट्स में मैं हमेशा बताती हूँ कि अपना दिन का 30 मिनट तो रिविजन में दो। रिविजन किस चीज़ का करोगे आप, रिविजन देखो आपको करना है 30 तक के स्क्वायर्स का, 25 तक के टेबल्स का, ठीक है, 20 तक के क्यूब्स का, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का। ये जो भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होते हैं ना, वो सारे आपको डेली के रिवाइज कर लेने हैं। प्लस आपको क्या करना है, अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक उठा लेना है। अर्थमेटिक के टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स आपके कवर हो जाने चाहिए। अभी आपके पास 60 दिन हैं, एंड 60 डेज इज मोर देन इनफ टाइम टू क्लियर एवरी टॉपिक बिफोर योर प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस तक के लिए मत छोड़ो, क्योंकि आपको पता है आपके 40 क्वेश्चन आपको करने हैं 30 मिनट में। ठीक है, कोशिश तो यही रहेगी ना अपनी कि अपन पूरे क्वेश्चंस कर पाए। नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, दैट इज द मैटर ऑफ द कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमारा कैसा क्या रहेगा परफॉर्मेंस। बट हमें कोशिश तो यही करनी है ना कि हम पूरे कर पाएं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पूरे टॉपिक्स जल्दी से कवर करके उसके बाद प्रैक्टिस भी चालू करनी है। तो आपको क्या करना है,
डेली का एक अर्थमेटिक का टॉपिक ले लो, जैसे परसेंटेज हो गया या रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, कोई भी एक टॉपिक उठाया आपने और उसके डीआई लगाए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी लगाए, नॉर्मल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के वो भी लगाए और उसके कुछ डीआई के भी क्वेश्चन सेट सॉल्व कर दिए। अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस का सबसे अच्छा जो है दो मैं आपको सोर्स बताती हूँ, फ्री सोर्स हैं। एक तो YT है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस रखे हैं, मतलब थाउजेंड्स लैक्स ऑफ क्लासेस यू विल गेट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस जो मैंने अभी 4 ऐप्स के बारे में आपको बताया, उन ऐप्स को डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर कहीं ये फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं, आप जाके देखो तो सही, आप डाउनलोड करो, आप देखो, आपको रोज कितने सारे क्विजेस मिलेंगे, लगभग 10-15 क्विजेस हर कोई डालता है, तो इनको जाके सॉल्व करो ना, ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, एक तो डेली रिविजन और एक आपको अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक, उसके कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस और कुछ टीआई के सेट्स, ठीक है। क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस की अगर मुझसे पूछोगे कि तादाद बता दो मैम, कितने सॉल्व करें वो बता दो, थोड़ा सा और स्पून फीड कर दो आप हमें, तो मैं आपको बोलूँगी कि 50 क्वेश्चंस बनाया करो डेली बेसिस पे। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए कहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे क्वेश्चंस तो इन ऐप्स पे मिलेंगे नहीं, तो फिर आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे इतने सारे क्लासेस हैं, आपको क्लासेस पूरे वॉच नहीं करने, यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज बीइंग शोड, और फिर उसको आपको आगे बढ़ा के उसका सॉल्यूशन देख लेना है कि आपने जो किया था वही है या नहीं है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बना तो पूरा फिर सॉल्यूशन देखो, वरना सिर्फ आंसर देख के आगे बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द रीजनिंग। रीजनिंग पोर्शन को आप कैसे करेंगे? रीजनिंग में फर्स्ट थिंग इज पजल एंड द नेक्स्ट थिंग इज मिसलिनियस। 2 थिंग्स यहाँ पे आती है। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है पजल्स की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन 30 मिनट में आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 10 प्रीलिम्स के पजल्स डेली बेसिस पे बनाएंगे। डेली बेसिस पे आपको 10 प्रीलिम्स के पजल्स बनाने। अगेन सोर्सेज आर YT, यूट्यूब प्लस दीज 4 ऐप्स, ठीक है। यू विल गेट अ लमसम टेस्ट। यहाँ पे आपको ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, फ्री क्विजेस आपको मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट टाइप के, और यहाँ पे आप कितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 प्रीलिम्स के और 2 मेंस के लेवल के लगाओ, ठीक है। 2 मेंस के बोल रही हूँ अभी। जैसे जैसे टाइम बीते, जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आपके जैसे ही 30 डेज कंप्लीट हो जाए, मेक दिस 4, ठीक है। इसको 4 कर देना, इसको आप 10 ही रहने देना, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में उतनी ही रिक्वायरमेंट है। बट हम क्यों इतने सारे पजल्स कर रहे हैं? जिससे हमारी स्पीड बढ़े। जैसे आपकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी ना, डेली के 10-10 करोगे तो स्पीड कैरी फॉरवर्ड होती है, मेंस के पजल्स में भी स्पीड आने लग जाएगी। बट पहले अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तो बढ़ाओगे कैसे? सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पे पहले बढ़ाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मिसलिनियस करना है, तो मिसलिनियस का मैं हमेशा बोलती हूँ 2 टॉपिक्स कोई भी उठा लो डेली बेसिस पे, उसके 10-10 क्वेश्चंस लगा लो, बस। और कुछ नहीं करना है, 10-10 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो तो इसमें ये और कर लिया करो, 5 प्रीलिम्स लेवल के लगा लिए और 5 मैंने मेंस लेवल के लगा लिए। प्रीलिम्स और मेंस लेवल क्या होता है? प्रीलिम्स में आता है सीधा सीधा क्वेश्चन, इसमें इन्वर्टेड पूछ लेते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा दे देते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन दे दिया और स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए 4 ऑप्शन बना के कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके ये पर्टिकुलर कंक्लूजन को देगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रही हैं। अब आ जाते हैं जीए पे। तो जीए में मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको फुल फ्लेज्ड बताऊं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा रोल प्ले करेगी, इसलिए जो अफेयर्स क्लाउड का एक PDF आता है मंथली बेसिस पे, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल न्यूज़ आता है, उसको कर लेना। उसको पहले करना और बाद में दूसरा वाला PDF पढ़ना जो पूरा होल ओवर होता है। तो ये वाला एक तो करोगे आप मंथली बेस पे, मंथली क्विज आता है, ठीक है। और आपका होल जो पूरा वाला मंथली क्विज आता है ना, वो वाला भी आपको करना है। लेकिन पहले कौन सा स्टार्ट करोगे आप? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल वाले से। प्लस आपको क्या करना है, PM का जो वीकली वाला प्रैक्टिस मॉक का जो वीकली क्विज आता है फ्री ऑफ कॉस्ट
मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे पीपल विल असिस्ट यू कैसे कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पे पीएम का वीकली क्विज आपको सॉल्व करना है डेली बेसिस पे, सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी पढ़ना है। सिर्फ सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने तो सॉल्व कर दिया, अब इससे ज़्यादा और तो मैं क्या करूँ, सॉल्यूशन पढ़ो। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे पीएम ने इस तरीके से पूछा है, वही क्वेश्चन घुमा के अगर दे दिया एग्जाम में तो पछताओगे कि यार मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, इसमें मैंने अपना एफर्ट डाला था, थोड़ा और एफर्ट डाल के मैं सॉल्यूशन पढ़ लेता तो आज मुझे ये क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में से कुछ पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी। अब देखो, हिंदी इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, इट्स नॉट माई एक्सपर्टीज एट ऑल। हिंदी मैंने 10th क्लास में लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं है, तो हिंदी का मुझे पता नहीं है। बट हाँ, मुझे इसमें इतना पता है कि हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, व्याकरण पूछते हैं। ठीक है, तुम्हारा व्याकरण में से ही आता है, जैसे कि पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, समास, संधि, ठीक है, ये सारा कुछ आता है, संधि विच्छेद, ठीक है। और कौन कौन सा आता है तुम्हारा, जैसे ये होता है ना आपकी मुहावरे, ठीक है, मुहावरे हो गए, तो यही सारी चीज़ें आती है इसमें। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए देखो मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं है, इसके लिए कोई भी एक बुक परचेज कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिंदी की बुक, वो परचेज कर लेना और उसको डेली 1-1 घंटा पढ़ते रहोगे ना, उतने में ही क्लियर हो जाएगा। इतना टफ नहीं होता है, हिंदी इतनी टफ नहीं होती जितनी टफ बाकी सब्जेक्ट्स है। तो इसमें तुम्हें सिर्फ डेली का 1 घंटा इन्वेस्ट करना है और एक बुक परचेज कर लेना, उसी बुक में से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं कि तुम्हें किस तरीके से अपनी पूरा स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है, अपनी चीज़ें किस तरीके से नोट डाउन कर लो, इसको प्लान को एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन तुम्हें करना है एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हें ही ये सारी चीज़ें करनी है। मुझे तो देखो जॉब मिल गई है और मैं और भी मेहनत कर रही हूँ आगे, और मैं कुछ बढ़िया कर पाऊँ तो तुम्हें तो मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तुम्हारे पास अभी एट दिस पॉइंट तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मेहनत ही करनी है तुम्हें। तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो बेटर जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दिस इज़ वन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। अच्छी खासी वैकेंसी भी आएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ 1000 वैकेंसीज़ के पीछे तुम्हें करना है। आरबीआई असिस्टेंट जैसा नहीं है यहाँ पे कि 400-500 वैकेंसीज़ के पीछे भीड़ झूम जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली, प्रीलिम्स में इसमें अच्छा खासा रेशियो भी लेते हैं, जैसे 1:20, मतलब एक सीट पे 20 बच्चों को ये पास करते हैं। तो ये तुम्हारा अच्छा है, बढ़िया है ना। उससे इससे ज़्यादा तो और क्या ही चाहिए तुम्हें, अच्छा खासा सिलेक्शन रेशियो है तुम्हारा, बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसी तरीके से पढ़ाई करते हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल। अब थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ, बैंक से आई हूँ, थोड़ा दिमाग भी घूम रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ के सोऊंगी। तब तक तुम लोग भी पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से अपनी मेहनत करो, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये मत सोचो कि यार मैम कब से लगे हुए हैं पीछे एग्ज़ाम के, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे नहीं है, ये है वो है, मत सोचो, ये सब ज़रूर होगा। तुम्हारा नहीं तो और किसका होगा यार, जो मेहनत करेगा उसी को तो मिलेगा ना फल। तुम बढ़िया तरीके से मेहनत करो, अच्छा होगा सब कुछ। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।